हेलो, क्या आप 11th में हैं? क्या आप 11th साइंस लिए हैं? ये वीडियो खास करके आपके लिए होने वाला है क्योंकि इसमें हम बेसिक्स लॉग के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप लॉगरिथम में जीरो से हीरो बन जाएंगे बस यही वीडियो देख के। तो आई होप आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस अकेडमी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए होने वाली हो जो अभी हाल फिलहाल में 10th का एग्जाम पास करके आए हैं 11th साइंस में। अभी ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है कि जब भी हम 10th से 11th में जाते हैं साइंस लेके, तो अगर हमसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मुझे पूछेगा 3 इंटू 2 कितना होता है, तो सभी लोग बोल देंगे फटाक से कितना होता है, 6 होता है। अगर कोई पूछेगा 13 इंटू 3 कितना होता है, फटाक से बोल देंगे 39 होता है। ये सब बेसिक कैलकुलेशन है जो अभी तक हमने 10th तक पढ़ा है। लेकिन जैसे ही आप 11th में आते हैं, यू गेट कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसको सॉल्व करने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट मैनुअली। और इसका जब हम फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि यार हम ये भी श्योर नहीं होते हैं मेरे आंसर राइट है कि रॉन्ग है। अब इस चीज जैसे अगर मैं ये तो सिंपल से क्वेश्चंस थे जिसका आंसर आपने दे दिया। अगर मैं पूछूंगा, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्या ऐसा लिख लो 0.05, इसका मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो है तो ये सिंपल मेथड ही है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप मैनुअली सॉल्व करने जाओगे तो पहले 392.9 लिखोगे इंटू 32.05 लिखोगे, फिर सॉल्व करते जाओगे, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 डिजिट जो पहले 5 का, फिर 2 का, फिर 3 का, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाते हैं। अब हमारे पास 2 ही साल बचे रहते हैं, 11th और 12th। क्योंकि 11th में भी न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आपको सॉल्व करना जो कॉम्प्लिकेटेड है, और 12th में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और खास करके मेन प्रॉब्लम्स आता है आपको फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री। यहीं पे मेन प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाते हो तो अब वो न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, सिंपल मेथड में इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक टर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। तो बोला जाता है लॉगरिथम। अब इस लॉगरिथम का यूज करके लॉग टेबल्स आते हैं जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को बहुत कम समय में आप उसके फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, वो भी एकदम प्रिसाइज आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब जब भी आपको लॉग सॉल्व करना रहता है तो लॉग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे हम बेसिक टर्म्स लिख देते हैं। वो बेसिक टर्म्स मतलब बेसिक रूल्स हैं जो आपने बचपन में पढ़े हैं। कि पहला बेसिक टर्म ये है कि अगर आपको कहीं पे भी दिखा log m इंटू एन, log m इंटू एन बन जाता है जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो log m प्लस log n। दूसरा जो टर्म है इसका वो बन जाता है log m डिवाइड बाय n। अगर m डिवाइड बाय n है तो इसको जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये बन जाता है log m माइनस log n। सबसे थर्ड, लॉग के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसको फंक्शन भी बोल सकते हो, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आ जाएगा log m पावर n पावर के फंक्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा n आगे चला आता है, बन जाएगा n log n। ये 3 चीजें जब भी आपको लॉगरिथम यूज करना है, आपको ये 3 टर्म्स 1 2 3 ये याद रहने चाहिए। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट वाले ये टर्म्स। जब भी आप लॉग सॉल्व करते हो तो लॉग सॉल्व करने के लिए जब भी आप लॉगरिथम सॉल्व करोगे तो यू नीड मिनिमम, याद रखना, मिनिमम 4 डिजिट। लॉग सॉल्व करने के लिए आपको कम से कम 4 डिजिट चाहिए। 4 डिजिट चाहिए, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, हमने बोला कि मिनिमम 4 डिजिट चाहिए, तो अगर मैं लिखता हूं log 4125, मुझे लॉग किसका निकालना है, 4125 का। तो आई होप आप सब जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना लॉग टेबल लेके बैठे, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास भी लॉग टेबल्स हैं, मैंने पेपर के फॉर्म में निकाला है। एग्जाम्स में सेम आपको पेपर के फॉर्मेट में मिलता है, आपको लॉग टेबल पूरा का पूरा लोग बुक्स नहीं देते हैं, आपको पेपर के फॉर्म में ही मिलेगा। आई होप अगर आपको चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आप पेपर में निकाल के ही प्रैक्टिस करिए। आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास लॉग टेबल है,
अब इस लॉग टेबल में अगर आप अपने बुक से मैच करेंगे तो उसमें नंबर्स लिखे गए, दो टेबल है, लॉग और एंटी लॉग। हम पहले लॉग का देख रहे हैं। लॉग में 10 से लेके और लास्ट में 99 तक दिया है। मतलब आपको लॉग का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो लॉग का वैल्यू आप निकाल सकते हो 10 to 99 का। 10 से लेके 99 तक का जो भी लॉग है उसका निकाल सकते हो। हाँ, उसके नीचे का भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है वो हम बताएंगे यहाँ पे। लेकिन याद रखना, लॉग सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम कितना डिजिट चाहिए? 4 डिजिट चाहिए। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे टोटल मेरे पास 4 डिजिट है। अब जब ये लॉग टेबल अगर आप देख रहे हैं तो इस लॉग में आप देखेंगे कि कॉलम्स हैं। एक कॉलम बनाया है, 2 कॉलम और 3 कॉलम बनाए हैं। तो लॉग में 3 कॉलम है, लॉग टेबल में 3 कॉलम होते हैं। पहले 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम, उसको बोलते हैं मेन नंबर। उसको बोलता जाता है मेन नंबर। मेन नंबर आपका होता है 10 to 99 तक। कहाँ से कहाँ तक होगा? 10 से 99 तक होगा। सेकेंड नंबर आता है डिफरेंस। सेकेंड नंबर होता है डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस आपका होता है 0 to 9। हॉरिजॉन्टली दिया रहता है 0 to 9। अच्छा याद रखना, मेन नंबर तो वर्टिकली दिया रहता है, डिफरेंस 0 to 9 होता है। और इसके बाद थर्ड नंबर आता है जिसको बोलते हो मीन डिफरेंस। इसको बोला मीन डिफरेंस, ये होता है 1 to 9 तक का। तो ये बेसिक टर्म्स होते हैं, याद रखना। तो लॉगरिथम में 3 कॉलम होते हैं। 3 कॉलम में फर्स्ट कॉलम को बोला जाता है मेन नंबर, सेकंड को बोला जाता है डिफरेंस और थर्ड को बोला जाता है मीन डिफरेंस। अब मेन नंबर में कितने डिजिट रहेंगे? याद रखना, इसके अंदर 2 डिजिट इन्वॉल्व रहेगा। कितना डिजिट? 2 डिजिट। इसके इन दोनों के अंदर कितना रहेंगे? 1 डिजिट रहेंगे। एक डिजिट इसके अंदर, एक डिजिट इसके अंदर। इसलिए बोला है 2, 1 और 1 कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4 डिजिट। तो अगर आप यहाँ पे देख लो, जैसे हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल में, तो यहाँ पे मेरे पास 4 डिजिट है। क्या है? 4 डिजिट है, जिसमें से जो फर्स्ट 2 है इसको आप बोलोगे मेन नंबर। इसको आप क्या बोलोगे? मेन नंबर। फिर यहाँ पे जो 2 है, 2 को आप बोलोगे डिफरेंस। और जो 5 है, 5 को बोलोगे आप मेन डिफरेंस। तो ये बेसिक से टर्म हो गए लॉग से रिलेटेड। लॉग मेरा 4 नंबर का होना चाहिए, 4 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें पहले 2 होते हैं उसको मेन नंबर बोलते हैं, थर्ड वाला जो नंबर होता है उसको डिफरेंस बोलते हैं, और जो लास्ट वाला नंबर होता है इज नोन एज द मेन डिफरेंस। अब जैसे अगर मुझे इसका लॉग, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ये, तो अगर मुझे सॉल्व करना है लॉग 4125 का, अगर मुझे लॉग निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा लॉग 41 मीन डिफरेंस में देखूंगा। अब लॉग सॉल्व करने के पहले लॉग 41 मीन डिफरेंस में, सॉरी मेन नंबर में, 2 आ जाएगा डिफरेंस में और 5 आएगा मीन डिफरेंस में। अब लेकिन ये सब नंबर देखने के पहले सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि इस नंबर में डेसिमल कहाँ पे है। ऑब्वियस इस नंबर में डेसिमल सबसे लास्ट में इस फॉर्म में हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में डेसिमल है। तो आप देखो डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट हैं। ऑब्वियसली डेसिमल यहाँ पे होगा, यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में कितना डिजिट है? टोटल 4। तो 4 में से 1 माइनस करोगे, डिजिट में से, क्या हम नंबर टोटल नंबर नहीं बोल रहे हैं, हम डिजिट काउंट कर रहे हैं। कितने डिजिट है? 1 2 3 4। जब 4 माइनस 1 करोगे, 4 डिजिट है, 4 में से 1 माइनस करोगे बचेगा कितना? 3। तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे आप, इज इक्वल्स टू 3। 4 डिजिट में से 1 माइनस किया तो 3 आया। अब मुझे लॉग देखना कि इसका 41 का 2 में 5, 41 का 2 में 5। तो मेरे पास लॉग टेबल है जैसा कि आप देख रहे हैं। आप भी जल्दी से मैच करिए और बताइए इसका आंसर कितना आ जाएगा। तो मुझे देखना है 41 का 2 में 5। तो 41 मेन कॉलम, मेन नंबर में देखूंगा, मेन नंबर जो पहला वर्टिकल कॉलम है उसमें देखूंगा 41। मीन डिफरेंस कितना है? 2। 41 को 2 ऊपर देखूंगा, 2 डिजिट कहाँ पे? हॉरिजॉन्टल में। ये हॉरिजॉन्टल में दिया है मीन डिफरेंस, आप देख रहे हैं मीन डिफरेंस दिया है, सॉरी डिफरेंस दिया है। तो डिफरेंस में जाऊंगा 2 पे, ये 2 नंबर क्या है? 2 नंबर मेरा क्या है? डिफरेंस है। तो डिफरेंस में जाऊंगा तो 41 के 2 में है 6149। कितना है? 6149। ये डिफरेंस तक हुआ। अब उसके बाद 5 है ना, तो मीन डिफरेंस सबसे लास्ट वाले कॉलम में जाओ, देखो 5 कितना है, और 42 के सामने, 41 के सामने जाओ,
41 के सामने जाओगे 1 2 3 4 5 5 आ रहा है, इसमें 5 ऐड कर देना, प्लस कर देना है। जो भी मीन डिफरेंस है, जो आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस में मीन डिफरेंस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये डिफरेंस था, ये मीन डिफरेंस, दोनों को प्लस कर दोगे, ये हो जाएगा 4 14 और 4, ये 5 1 और 6 6 1 5 4 आ जाएंगे। तो ये आ गया मेरा क्या, लॉग, इसका आंसर आ जाएगा 6 1 5 4। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारा लॉग 41 2 का 5 में मेरा आंसर जो आया 3.6154 आया। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप समझना, अगर मैं सेम वैल्यू लेता हूँ, मैं लिख दिया 412.5, इसका मुझे अब आंसर निकालना है। इसका जब मुझे आंसर निकालना है तो आप देखोगे, हमने सबसे पहले जब भी आप लॉग सॉल्व करोगे, आप देखोगे टोटल डिजिट तो 4 होने चाहिए। अब देखोगे डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल के लेफ्ट में कितना डिजिट है, 1 2 3, कितना डिजिट है, 3, 3 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2। अब मुझे देखना है सेम, जब मैंने निकाल लिया 2, डिजिट में से माइनस कर लिया, अब देखना है मुझे 41 का 2 में 5, अब मैंने निकाला 41 का 2 में 5 जब निकाला तो मेरा आया था 6154, ही नंबर आ जाएगा 6154। सेम थर्ड का जब निकालोगे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, 41 का 2 में 5 हो गया, डेसिमल और लेफ्ट में आ गया, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 2, 2 में से 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगा 1, और 41 का 2 में 5 तो हमने लॉग निकाला है, कितना आया है, 6154। 4 लॉग 4.125 अगर हो जाएगा। अब डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, 1, तो 1 डिजिट में से 1 माइनस करो, कितना आएगा 0, और 41 का 2 में 5। अब लॉग लेते टाइम डेसिमल भूल जाओ आप, 41 का 2 में 5 ही लेना। 41 का 2 में 5 कितना आया था, 6154। क्लियर हो गया। अब जब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आप डेसिमल में वैल्यू देख रहे हैं, जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल लूँ, मेरा आंसर आया 1.6154। अब जब भी आप लॉग लोगे तो डेसिमल के पहले कोई एक इंटीजर रहेगा और डेसिमल के बाद वाला कोई नंबर रहेगा, तो इसको ये जो डेसिमल के लेफ्ट वाला जो नंबर रहेगा उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल के लेफ्ट वाला, और याद रखना जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में रहेगा, और बाकी डेसिमल पॉइंट के राइट में जो नंबर बचे हैं उसको बोला जाता है मैंटिसा। क्या बोला जाता है, मैंटिसा। और ये हमेशा याद रखना, मैंटिसा कहाँ पे रहेगा, टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के हमेशा राइट में रहेगा। तो जब भी आप कोई लॉग लोगे तो लॉग में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, पहला होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होगा मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जितने भी डिजिट थे डेसिमल के पहले, जितने भी डिजिट थे, जो 1 माइनस करने के बाद जो भी नंबर आया, 4 डिजिट था, 1 माइनस किया तो 3 आया। डेसिमल के लेफ्ट में 3 डिजिट थे, माइनस किया 1 माइनस किया तो 2 डिजिट आया। तो यहाँ पे जो डेसिमल के लेफ्ट में है, डेसिमल के लेफ्ट में उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल के राइट में उसको क्या बोलते हैं, मैंटिसा। तो ये दो टर्म याद रखना। जो आपका आंसर आता है लॉग का, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के टर्म में आता है। किसके टर्म में आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के टर्म में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट्स, तो आप अपने आंसर्स, अपने डाउट्स कमेंट कर दीजिए, मैं उसके आंसर्स क्लियर करने का ट्राई करूंगा मैं। अब हम अगर मैं 5वां एग्जांपल लेता हूं, अच्छा ऐसा कभी प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हमेशा 4 पॉइंट ही रहेगा क्या, डेसिमल और भी चेंजेस हो सकते हैं क्या? अगर मैंने बोला ऐसा हमारा नंबर आ गया, अब क्या होगा, अब डेसिमल के पहले तो डिजिट नहीं, जीरो को तो डिजिट मानते हैं, लेकिन एक्चुअल डिजिट में ना काउंट नहीं किया जाता है। अगर पूछूंगा डेसिमल के पहले डिजिट नहीं है, आपने सिग्निफिकेंस नंबर पढ़े रहेंगे, सिग्निफिकेंस फिगर पढ़े रहेंगे, तो आपको समझ में आता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, टोटल 4 है। तो अब अगर अब जब 0 पॉइंट समथिंग में कुछ है, आपका लॉग निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखोगे डेसिमल को पहले सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाओगे। कहाँ तक लेके जाओगे, पहले फिगर तक। तो ये डेसिमल को अगर पहले सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके जाऊंगा, तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 4 है, तो 4 तक अगर मुझे लेके जाना, तो मुझे अगर इसको बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 0 4, जैसे अगर मुझे डेसिमल को आगे लेके जाना है, इसको इस तरह से बनाना है, मैं क्या करूंगा, एक डिजिट लेफ्ट में गया, एक डिजिट राइट में गया ना, मैं जब एक डिजिट में राइट में गया तो इसको आंसर हो जाएगा 1 बार
और जो इसका आंसर आएगा वही आएगा 6154। समझे क्या? कितना डेसिमल के बाद कितना डेसिमल को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा राइट में कि आपका आंसर पहले सिग्निफिकेंट के पहला जो आपका डेसिमल है पहले सिग्निफिकेंट के बाद में लग जाइए। तो मुझे कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा कि डेसिमल मेरा पहले सिग्निफिकेंट नंबर के बाद में लग जाए? कितना डिजिट? एक डिजिट, इसमें एक बार लगा दिया। और समझना, अगर यही ऐसे हो गया 004125 तो इसका क्या हो जाएगा? अब मुझे डेसिमल तक मुझे पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? यहाँ पे 4 है, तो मुझे इस डेसिमल को इस 4 के बाद लगाना कितना डिजिट जाना पड़ेगा? 1 2 3। तो क्या लिख दूंगा? 3 5। इसको रीड करते हैं बात। और 41 का 2 में 5 तो मुझे एंटी लॉग पता है कितना आ रहा है? 6154। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको करने के लिए, जब आप इसके आंसर्स कमेंट करिएगा कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 4125 का। इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट करिए और देखता हूँ कितने कितने लोगों को ये आंसर्स आ रहे हैं। ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप कि लॉग कैसे लिया जाता है। हमने लॉग का टेबल देख लिया कि लॉग कैसे लिया जाता है। अगर हमको सेकंड टर्म का बात करना है कि सेकंड टर्म में हमको देखना है एंटी लॉग, क्योंकि लॉगरिथम में अपने को दो चीजें देखनी रहती हैं, एक तो लॉग और एक तो एंटी लॉग। अब एंटी लॉग समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई एक प्रॉब्लम लेना पड़ेगा। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मैं कोई वेलोसिटी निकाल रहा था और वेलोसिटी में मेरा आंसर जो आए थे 392.5 इंटू 59.35 इंटू 19.03 इंटू 80.03 जीरो डालना था, 80.0 आया था। ये मैंने कोई रैंडम निकाल लिया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना तो काफी डिफिकल्ट है। अब डिफिकल्ट है इसलिए यहाँ पे क्या रोल, कौन अपना रोल प्ले करेगा? यहाँ पे लॉग टेबल। तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस लिखूंगा, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं लॉग दोनों तरफ लगा रहा हूं। मैं जब लॉग दोनों साइड अप्लाई करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा लॉग v इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में 392.5 इंटू 59.35 इंटू 19.00 इंटू 80। अभी जस्ट हमने देखा कि अगर आपका लॉग m इंटू n है, दो नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लाई है, जब लॉग दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो ये आंसर आएगा 392.5 मल्टीप्लाई है तो बन जाएगा प्लस, इसके पास भी लॉग आएगा, बचेगा 59.35 मल्टीप्लाई की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस, बचेगा लॉग 19.03 प्लस लॉग 80। ये मेरा हो गया। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो आएगा लॉग v इज इक्वल्स टू, अब देखना मुझे पहला टर्म देखना है, पहला लॉग लेना है। जब पहला लॉग लूंगा तो पहला लॉग का जो लॉग किसका लेना है? 39 का 2 में 5। क्या देखना है? 39 का 2 में 5। तो मेरे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास लॉग टेबल है, हम इसका यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो देखना है पूछा डेसिमल के पहले कितना डिजिट है। डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, 3 में से 1 माइनस करूंगा कितना आएगा? 2। आगे पॉइंट लगा दिया। अब देखा 39 का 2 में 5। 39 क्या है? मेन डिफरेंस। 2 क्या है? 39 क्या है? मेन नंबर है। 2 क्या है? डिफरेंस। और 5 क्या है? मीन डिफरेंस। तो मैं सबसे पहले 39 के कॉलम में देखूंगा। 39 दिखा मुझे, 39 में 2 में गया तो आया मेरा 5933। कितना आया? मैं रफ वर्क कर ले रहा हूँ 59। आप भी ऐसा करेंगे तो काफी अच्छा। स्टार्टिंग में ये करिए, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ओरली भी कर सकते हैं ये। तो 39 का 2 में आ गया मेरा 5933। 39 का 2 में आ गया 5933 और कहाँ मेन डिफरेंस कितना है? 5 में, तो आया 5। मेन डिफरेंस कितना है? 5। इसको जब ऐड करोगे तो आएगा 5938। तो ये आ गया मेरा मेन लॉग। तो 39 का 2 में 5 कितना आ गया? 59.38। 59.38 ये हो गया प्लस, तो प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 2 में से 1 माइनस करो कितना आएगा? 1। अब देखना है 59 का 3 में 5। क्या देखना है? 59 का 3 में 5।
पेज टर्न करोगे तो दूसरी साइड भी लॉग टेबल है। 59 का 3, 59 का 3 में जाओगे तो आंसर आएगा 7731। 59 का 3 में 7731 प्लस 5 मीन डिफरेंस। 5 मीन डिफरेंस में जाओगे तो इसका आंसर है 4, इसमें 4 ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएंगे 3345 7735। इसका आंसर आ जाएगा 7735 प्लस थर्ड नंबर। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 2। 2 में से 1 माइनस करो कितना आएगा? या इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 1.903 लिख देता हूँ। 1.903। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है? 1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। 19 का 0 में 3, 19 का 0 में 3, 19 मेन नंबर में देखो 19 आया, 0 में है इसका वैल्यू 2788 और 3 मीन डिफरेंस में देखोगे 3 मीन डिफरेंस में आया है 7, इसमें 7 ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 2795। इसका आंसर आ गया 2795 प्लस log 80। अब हमने बोला था कि आप जब भी log सॉल्व करोगे आपके पास कितना डिजिट रहना चाहिए? 4। यहाँ पे कितना है? 2। आप क्या करोगे? 2 0 एक्स्ट्रा लगा दो, चलेगा ये। तो अब आपने क्या किया? नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लगा दिए तो भी चलेगा। अब इसका क्या हो जाएगा? log 80 देखना है। log 80 का 0 में 0, log 80 का 0 में 0 आंसर आ जाएगा आपका 9031 इसका। और टोटल कितना डिजिट था? डिजिट था तो 2 ही था। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 और बचेगा कितना? आंसर कितना आ रहा है? 9031। यहाँ तक हो गया हमारा कि हमने पूरा लॉग निकाल लिया है। इसके बाद क्या करना? नॉर्मल से एडिशन करना है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा 1 प्लस 5 क्या होगा? 6, 6 प्लस 5 कितना होगा? 11, 11 और 8 कितना होगा? 19, 19 का 9 कैरी गया 1, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 का 9 कैरी गया 1, 1 और 0 1, 7 8, 8 और 7 15, 15 और 9, 15 और 9 बचा आपका 24, 15 और 9 24 कैरी गया 2, 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 का 5 कैरी गया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6। आंसर आएगा 6.5499। ये तो हमारा आ गया लॉग का वैल्यू, ये आ गया लॉग बी का वैल्यू, जिसमें से ये जो पार्ट है इसको बोलोगे आप मैंटिसा। क्या बोलोगे आप? मैंटिसा। और इस 6 को बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 2 डिजिट हमें आए। अब इसमें जब आपको लॉग, जैसे आपने ये देखा है कि जब प्लस इक्वल के साइड दूसरे साइड में जाता है तो माइनस बन जाता है, माइनस इधर आता है तो प्लस बन जाता है, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवीजन। वैसे सेम क्या होगा? जब लॉग बॉर्डर क्रॉस करेगा तो यहाँ पे v अकेला बच जाएगा और जब लॉग उधर जाएगा तो बन जाएगा ये एंटी लॉग। क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। आपको एंटी लॉग किसका लेना है? 6.5499 का लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझने का ट्राई करना कि जब भी आप एंटी लॉग लोगे डेसिमल के जो लेफ्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको एज इट इज पावर में लगा दो, 10 के पावर में लगा दो। 10 पावर 6, 9 होता तो 10 पावर 9, 1 होता तो 10 पावर 1, जितना भी जो भी नंबर है उसको पावर में लगा दो। आपको एंटी लॉग किसका लेना है? मेन एंटी लॉग लेना है आपको मैंटिसा का। तो जब भी आप एंटी लॉग वाला टेबल देखेंगे, एंटी लॉग वाला पेपर देखेंगे, जैसे हमारे पास है एंटी लॉग वाला पेपर, यहाँ पे ऊपर एंटी लॉग लिखे हुए हैं। तो एंटी लॉग देखोगे तो एंटी लॉग स्टार्ट होता है आपका, जब भी आप एंटी लॉग चेक करना है तो एंटी लॉग स्टार्ट होता है 0.01 से 0.99 तक का आप एंटी लॉग ले सकते हो। तो ऑब्वियस 0.5 है, इसी नंबर के बीच में आएगा, मतलब आप क्या कर सकते हो? एंटी लॉग ले सकते हो। तो आपको एंटी लॉग लेना है 0.54 का 9 में 9। 0.54 क्या है? मेन नंबर है। 0.54 क्या है? मेन नंबर। अब देखोगे 0.54 दिखा, 0.54 का 9 में जाओ, डिफरेंस देखो 9 में, आंसर आया 3540। आंसर कितना आया? 3540, 3540। इसमें मेन डिफरेंस देखो, मेन डिफरेंस कितना है? 7। मेन डिफरेंस कितना है? 54 का 9 में 9, 54 का 9 में 9 है 7, सॉरी 7 है।
7 आया तो आप सॉरी एक मिनट, 54 का 9 में 9, 54 का 9 में आया 3540 और 9 मेन डिफरेंस 7 है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3547। आंसर कितना आएगा 3547। ये आपका आ गया एंटी लॉग। अब जब भी आपका मेन नंबर आएगा उसको क्या करोगे, पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे। पहले लेफ्ट से पहला जो डिजिट रहेगा उसके बाद क्या लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे, और ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। सिंस ये वेलोसिटी था तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं और भी एग्जाम्पल के साथ में। हेलो, जैसा कि आप लोग ने देखा अभी तक हमने लॉगरिथम सॉल्व किया था, और लॉगरिथम के हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व किया कि मल्टीप्लाई में अगर कोई टर्म रहेगा तो क्या करेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि लॉग के से रिलेटेड बेसिक टर्म्स हैं। जो पहला है लॉग m इंटू एन है, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला। ये हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। जो दूसरा मेथड होता है इसके अंदर लॉग m डिवाइड बाय n है, ये हो जाएगा log m माइनस log n। और जो थर्ड वाला मेथड है वो है log m पावर n, ये बन जाता है n log n। तो अभी तक मेन तो यही था, ये जैसा कैलकुलेशन आपने यहाँ पे किया सेम यहाँ पे भी करना है। हम इन दोनों के बस बेसिक एग्जांपल्स लेंगे और ट्राई करें। हम मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा इनको, आप इनको पूरा सॉल्व करके बताना कितना आंसर है। मैं बस स्टेप्स बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ लॉगरिथम का, तो वहाँ पे एग्जाम्पल में फिर से अगर मान लो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मेरा एक्सेलरेशन आ रहा है 5802 डिवाइड बाय 3976, ये वैल्यू आ रहे हैं, ये डिवीजन में है। अब इसमें मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है। मैंने नॉर्मल 4 डिजिट के डेसिमल वाला नहीं लिया मैंने। ये इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे अप्लाइंग log on both sides, दोनों साइड log अप्लाई करोगे, ये बन जाएगा log e इज इक्वल्स टू log 5802 डिवाइड बाय 3976। इसको जब सॉल्व करोगे तो डिवाइड में है, डिवाइड में तो क्या बनेगा log m माइनस n बनेगा, 5802 माइनस log 3976। अब इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा निकालोगे। कितना डिजिट है, 4 में से एक गया तो बचेगा 3 पॉइंट कुछ तो आएगा लाभ। 58 का 0 में 2 निकालोगे, फिर माइनस करके यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे भी आएगा 3, यहाँ पे भी कुछ तो आंसर आएंगे। इसको नॉर्मली आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका फाइनल आंसर में आएगा log a इज इक्वल टू, कुछ तो आंसर आएंगे यहाँ पे, कुछ तो आएंगे 0, कुछ तो आंसर आएंगे पॉइंट में। यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा और यहाँ पे मेंटिसा रहेगा। अब लॉग जब उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। फिर आपको एंटी लॉग वाले टेबल में देखना है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 10 के पावर में चला जाएगा, यहाँ का जो नंबर आएगा 10 के पावर में चला जाएगा, 10 के पावर में चला जाएगा। यहाँ पे एक कोई नंबर आएगा 10 के पावर में, और इसका क्या करोगे आप, इसका मेन एंटी लॉग निकालोगे। तो जल्दी से अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना है। देखो आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला बचा है ये log m पावर n वाला, इसको अगर सॉल्व करना है तो बेसिक्स अगर मैं एक एग्जांपल है log 8 मुझे सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, log 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो डायरेक्ट आप log 8 का वैल्यू निकाल लीजिए। log 8 का वैल्यू कितना आएगा, log 8 का वैल्यू मतलब क्या, डेसिमल लगा के 0 0 0 लगा तो 3 डिजिट हो गई है। डेसिमल के पहले कितना नंबर है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और log 80 का 0 में 0, अगर log हम देखने जाएंगे 80 का तो आंसर आता है log 80 का आएगा 9031, आंसर आएगा 9031, ये आंसर आया इसका निकालने पे। अगर इसी को अगर मुझे पावर के फॉर्म में सॉल्व करना है, आप सबको पता है log 8 को मैं लिख सकता हूँ log 2 पावर 3, इस फॉर्म में आ गया, m पावर n के फॉर्म में आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 को आगे निकाल के लूँगा log 2 का वैल्यू, और log 2 का वैल्यू जब आप देखोगे, देखिए log 2 का वैल्यू डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल ना एक ही डिजिट है, एक में से एक आएगा 0, log 2 का वैल्यू आ जाएगा log 2 मतलब log 20, इसके आगे डेसिमल लगा के 0 0 0 लगा दिया, 4 डिजिट हो गया।
अब log 2 का तो आप नहीं निकाल सकते थे, अगर बस आप इतना लिखते थे आपको आंसर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि डेसिमल का लॉग कहाँ से चालू होता है, 10 से चालू होता है। ये कितना है 2, इसको 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.000 लगा दिया मैंने। अब देखोगे log 20 का 0 में 0, log 20 कितना आ रहा है आपका 3010, कितना आ रहा है 3010। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 0 0, 3 1 1, 3 0 0, 3 3 9। ऑलमोस्ट देखोगे तो आंसर सेम आ रहा है, 0.9031, यहाँ पर आ रहा था 9.31, तो ऑलमोस्ट वैल्यू सेम है। तो समझा आपको ये मेथड क्या है। ये हमारा थर्ड वाला टर्म था, जो मैं थर्ड वाले टर्म से किया है। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। तो जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए और बताइए कि आपके आंसर कितने कितने आए। जल्दी से अपने अपने आंसर आप कमेंट में कर दीजिए। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया है। स्टार्टिंग में मैंने लॉगरिथम का स्पेलिंग गलत लिख दिया था, तो उसको ध्यान में देना। जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर ध्यान देना आप कि मेन कंटेंट क्या था और आपने क्या समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने आज की वीडियो में जो भी चीजें सीखी हैं, तो अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गई हैं, तो आप लॉग टेबल को सॉल्व करने में जीरो से हीरो आज ही बन जाएंगे। तो अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो जल्दी से पूरा वीडियो देख लीजिए। और अगर आप कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जल्दी से अपने आंसर्स या डाउट कमेंट कर दीजिए, हम उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।